कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी कि भाई जयशंकर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो नेपाल आए हैं और नेपाल के अंदर उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स की बात की है। तो अब यहाँ पे लोगों से इंटरव्यू लिया जा रहा है जिसके अंदर ये बात की जा रही है कि इंडिया ने नेपाल को जो है वो एड सेंड की है, यानी कि इंडिया ने नेपाल को हेल्प की है, नेपाल को पैसा भी दिए हैं। बात ये की जा रही है कि इंडिया ने काफी बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की है कि वो हम नेपाल के अंदर बनाने वाले हैं और अब जो है वो शुक्रिया अदा कर रहा है इंडिया की कि आपके जयशंकर हमारे मुल्क आए और हमारे मुल्क के अंदर पावर प्लांट्स के बारे में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने वाले। तो चलिए देखते हैं कि लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं इसके बारे में कि इंडिया ने नेपाल को जो मदद की है वो सही है या नहीं। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हमारी थोड़ी सी पॉलिसीज जो है ना वो शुरू से गलत रही हैं। उसकी वजह यह है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री इंडिया में लगती है तो वो उसका 51% का वो खुद मालिक होता है इंडिया, जबकि हमारे पाकिस्तान में जब भी इंडस्ट्री लगती है वो 51% का मालिक वो इंडस्ट्री वाला होता है जिसने इंडस्ट्री लगा रखी है। तो इसलिए हम उसमें आ ही नहीं सकते। वो अपनी मर्ज़ी से प्राइजेस बनवाते हैं, उनसे अपनी मर्ज़ी के टैक्सेस लगाते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे हमारे से आगे हैं। हमारे अंकल आपको कि इंडिया इतना खुद मुख्तार क्यों है? हम भी तो आज़ाद ही हुए हैं ना, हम भी आज़ाद मुल्क है, लेकिन उतना खुद मुख्तार नहीं है जितना कि वो है। बिल्कुल, इसीलिए वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने जिस मुल्क से मर्जी ट्रेड करनी है, ठीक है ना, जैसे अब ये अब शुरू हुआ है कि जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं जैसे लाइक हुंडई वगैरह, ठीक है, वो हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। उससे पहले थी सुजुकी थी, होंडा थी, उन्होंने हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं। यही सबसे हमारा बैकड्रॉ है, सबसे बड़ा बैकड्रॉ है। टेस्ला जैसी एक बहुत बड़ा ब्रांड 20 लाख की इंडिया को गाड़ी दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही, और हमारे यहाँ पे उसकी तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपये कीमत है, तो इतना महंगा है। अंकल हम किस तरह से ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं? बांग्लादेश, इंडिया और जितने भी हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं, अफगानिस्तान हो गए, इनके साथ ताल्लुकात किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? ताल्लुकात सिर्फ अपनी अना ख़त्म करनी पड़ेगी। अना ख़त्म कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपनी आवाम के लिए सोचेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं सोचेंगे, बेसिकली हमारे जितने अब सबसे बड़ी बात ये देखें कि हमारा यहाँ पे जितने भी ये जो पावर सेक्टर के प्लांट्स लगे हुए हैं उन पे हमने डील की हुई है डॉलर के हिसाब से। हमारे लोकल हैं जितने भी हैं, तकरीबन 70% हमारे लोकल हैं जो कि इस दफ़ा 24 में जाके वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर वही हम दोबारा इनको रीशेड्यूल या नए तरीके से करने से जब हम करेंगे तो इसको हम पैसे में ले आएंगे, रुपीज़ में हम ले आएंगे, बजाय इसके कि उसकी हम पे जो है डॉलर में करें, हम रुपीज़ में करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा, बहुत सस्ती बिजली मिलेगी हमें। तारीख में कभी पाकिस्तान ने अपने रुपये को प्रमोट ही नहीं किया, पाकिस्तानी रुपये में कभी हमने किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं की, लेकिन इंडिया दुबई के साथ अपनी करेंसी में इस बार ट्रेड किया है। कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने ऑयल लिया अपनी करेंसी में, और वो भी मुस्लिम कंट्री से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली हम मुखलिस नहीं हैं। सबसे बड़ी खामी हमारी ये है कि हम मुखलिस नहीं है, ना अपने साथ है ना अपने मुल्क के साथ है। आपका नाम? हदीद। ये क्या हो? आई एम CS स्टूडेंट। बिल्कुल सही। आप? मोहम्मद मुतासिम, मैं भी सेम CS कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छी आज की डिबेट हो जाएगी। हमारे पास जो है एजुकेटेड स्टूडेंट है। अच्छा, क्वेश्चन बेसिकली मेरा ये है कि अगर हम पहले बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जो कि बहुत बड़ी हमारी दुश्मनी राइवलरी बहुत ही सालों से चलती आ रही है, क्या दोनों के ताल्लुकात बेहतर हों ट्रेड में, दूसरी चीज़ों में, तो हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदे होंगे या नहीं? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि राइवली अपनी जगह और पॉलिटिक्स एक जगह, लेकिन जो ट्रेड है ना उसको किसी भी कंट्री या रेस की वजह से ना रोकना नहीं चाहिए। जब जैसे कि ट्रेड होती जाएगी ना तो इससे सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं होगा, दोनों तरफ से ना दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, और इस तरह जो आम आदमी है ना तो उसका भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के आप लोगों को पता है वैसे 53% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको रेस, रिलीजन और पॉलिटिक्स से बाहर आके एक डेमोग्राफिक तो मतलब सतह पे आके हम लोगों को ट्रेड करनी चाहिए। आपकी क्या राय है, होनी चाहिए ट्रेड? ट्रेड तो होनी चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का चलता आया शुरू से, ये आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रेड की होनी चाहिए ताकि दोनों मुल्क तरक्की के राह पर गामजन हो। आज की एक बहुत बड़ी खबर है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हम आज की बहुत बड़ी खबर है, अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जो कि इस टाइम 5वीं बड़ी मईशत है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया में, हर किसी कंट्री के लिए हेल्प भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और इन्वेस्टमेंट ले भी रहा है। नेपाल को उसने 75 करोड़ एड दी है, 75 करोड़, और उसके अलावा उसने वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट कहा है कि आप यहाँ इंडिया में आके लगाएं, इन्वेस्टमेंट किया है नेपाल के अंदर। क्या समझते हो, यही इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आए, 75 करोड़ एड आ जाए या फिर 75 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ जाए या फिर $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट आ जाए,
क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के साथ ख़त्म हो जाएंगे? देखें, कोई भी मुल्क जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो अगले मुल्क से ज़्यादा सबसे पहले अपने बारे में सोचता है कि हम लोगों से क्या प्रॉफिट होगा। इस टाइम ना, जैसा कि आपने बताया, इंडिया वो दुनिया के लीडिंग IT सेक्टर के अंदर है ना, वो है। और पाकिस्तान को अगर उसके कंपैरिजन लेके आए तो पाकिस्तान बहुत बैकवर्ड है। पाकिस्तान इंडिया से कम ना 10 to 20 ईयर्स ना पीछे है इस मामले में। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ जो ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स तो पॉलिटिशियंस को चाहिए कि ना सिर्फ इंडिया से अपने ताल्लुकात ठीक करेंगे, बल्कि एज ए ट्रेड, एज ए इकोनॉमी आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों उनसे ना मतलब जो अपने रिलेशंस हैं वो सही कर सके, ताकि पाकिस्तान में भी ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पाकिस्तान को भी IT सेक्टर में इसमें प्रॉफिट हो। तो क्या वो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो इंडिया हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बना लेगा? अगर इंडिया नेपाल के साथ और दूसरे भूटान जैसे कंट्रीज़ के साथ अपने जो रिलेशन है वो सही कर सकते हैं, तो पाकिस्तान जो ऐसे एग्रीकल्चर में एक घर माना जाता है जहाँ पे इतना ज़्यादा प्याज टमाटर वगैरह यहाँ से जाया जाता है, तो पाकिस्तान से अपने रिलेशन ठीक क्यों नहीं करेगा? जैसे मैंने पहले बताया आपको, ना सिर्फ वो हमारा फ़ायदा नहीं सोचेगा, वो अपना फ़ायदा सोचेगा। तो जब हम लोग उसको बदले में उसकी पेमेंट देंगे टाइम पे और अपने रिलेशन सही करेंगे, ना सिर्फ वहाँ पे आम आदमी को फ़ायदा होगा, बल्कि उनकी गवर्नमेंट सेक्टर को भी इसमें काफ़ी हेल्प हासिल होगी। यहाँ पर जब इंडियन कंपनीज आएंगी, इंडियन ब्रांड्स आएंगे, हमें जॉब मिलेगी, हमारा जो बेरोजगार तबका है उसे जॉब मिलेगी, ऑटोमेटिकली हमारे रिलेशन भी एक तरफ ठीक होंगे, दूसरी तरफ हमारे हालात भी, जो यूथ चोरियाँ करती फिर रही है, डाके फिर रही है, या फिर बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों में है, ऑटोमेटिकली आपको नहीं लगता कि वो स्टडीज़ की तरफ जाएगी, जॉब रेशो ज़्यादा हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही बात है, लेकिन इसका हल ये है ना, आम आदमी इसके बारे में कुछ नहीं कुछ कर सकता। हमें चाहिए कि हम लोग की गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचे और गवर्नमेंट इस बात को आगे कि पाकिस्तान की यूथ क्या चाहती है। देखिए, यहाँ पे ना जो सरकार हमारी बैठी है ना, वो आज से 60 साल पुरानी है और उनकी सोच भी वैसे ही है। जब तक आम आदमी और यूथ की आवाज़ उन तक नहीं जाएगी, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो ना सिर्फ गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो आम आदमी की आवाज़ सुने, बल्कि उनको चाहिए कि वक्त के साथ साथ अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करें और जो उनके पुराने एक्शंस हैं उसके ऊपर भी रिव्यू किया जाए। क्या आप समझते हो कि अगर हमारी दोस्ती बेहतर होती है तो ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान ले तो सकता है, अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ऐसा इनिशिएटिव लेगी कि नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को ना एज अ यूथ बेनिफिट नहीं देखा जाता, बल्कि इस वजह से देखा जाता है कि आम आदमी तक इलेक्शन में क्या होगा। जैसा कि हमारी जो 53% जो लोग हैं वो इलिटरेट हैं, मतलब उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया होता, तो जब जो पॉलिटिशियन आते हैं वो इस बात को रखते हैं कि हम लोग इंडिया को ये कर देंगे या वो कर देंगे। बैकग्राउंड सबके राबते होते हैं वहाँ पे बिहाइंड द डोर, लेकिन वो सिर्फ आम आदमी के सामने ऐसे प्रेजेंट करते हैं ताकि वो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को यूज़ करके अपने वोट ले सके। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। जब वो इस वोट बैंक से बाहर आगे सोचेंगे ना, तो ज़रूर पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा होगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडिया जो IT सेक्टर में इतना आगे है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के वाम को भी होगा और हम जैसे स्टूडेंट्स को भी होगा। जी देखो ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मोबाइल हमारे लिए ज़रूरी है, और मोबाइल तो कुछ भी नहीं है भाई, जितनी इंडिया तरक्की करेगा, चांद पे चला गया, हमारे साथ हो तो हम चाइना से थोड़ा बाहर निकल के इंडिया की तरफ तवज्जो दें, और जितने मंसूबे चाइना के हैं उसके साथ इंडिया के भी आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा फ़ायदा होगा। चाइना जो हमें 10 रुपये की चीज़ देता है, इंडिया शायद हमें 5 की दे दे। ऐसे ही बात है। और जैसा कि आप जान सकते हैं, अगर आप इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना आ गया कि जिस तरह पाकिस्तान के भी जो आर्मी है उनके पास एयरफोर्स में सबसे हमारे पास लेटेस्ट है JF-17 थंडर है, और जबकि अगर उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में माना जाए तो वो आज की टेक्नोलॉजी से 10 साल पुराना जहाज़ है, और हम लोग उसके ऊपर फड़फड़ाते फिर रहे हैं कि हम लोगों के पास वही है। और इंडिया आज के मुकाबले में रफाल तैयार उन लोगों के पास लेटेस्ट है। तो इंडिया IT सेक्टर में इतना आगे, इंडिया के अंदर अपना एप्पल स्टोर उन लोगों ने मतलब लॉन्च किया है, और इतना कुछ मर्सिडीज़ वहाँ पे सारा कुछ मतलब मैन्युफैक्चर होती है, टेस्ला वहाँ पे है। पाकिस्तान में इसके मुकाबले में कुछ नहीं था। पाकिस्तान को चाहिए कि वहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड करें और इसको इतना फ़रोग दें कि दोनों कंट्रीज़ जो एक दूसरे के साथ है, जहाँ पे कल्चर सेम है, जहाँ पे रिलीजन सेम है, जहाँ के लोग सेम है, तो वहाँ पे क्यों हम दोनों बराबर नहीं हो सकते? 2 लाख की गाड़ी मिल गई तो बल्ले बल्ले। ऐसे ही बात है, बस हो ही ना चाहिए ऐसा। होप फॉर द बेस्ट। मुझे अच्छा लगा कि हमारी यूथ भी चाहती है हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन करना, और यहाँ पर पीस का पैगाम हमने दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली इसके लिए तो आपको बेहतर ही है, हमारे लिए तो इस टाइम जो कंडीशन की सूरत हाल है, हम उसके लिए डिपेंडेंट ही इम्पोर्ट के ऊपर है, तो ऑब्वियसली हमें तो करनी चाहिए, लेकिन थ्रू आउट आप इसको जैसे भी प्लेटफॉर्म है इसके लिए देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो सूटेबल है, और उसको ऑब्वियसली हमें हिंदुस्तान के साथ अगर दोस्ती होती है तो वो हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। दोस्ती की देखें ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो तो बेहतर है। ऐसे अदरवाइज़ आप उसको क्योंकि मुल्की सूरत हाल के इस टाइम हर वक्त हमें इंपोर्ट के लिए प्रॉपर हर वक्त ज़रूरी हर चीज़ चाहिए, और हमारा बेस्ड ही इंपोर्ट के ऊपर है, हमारी अपनी जो प्रोडक्ट तो नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली जितनी बेनिफिट हमें इन्हीं चीज़ों से सूटेबल है कि हम इंपोर्ट की तरफ जाएं और अपने तल्लुकात जितने भी हमसाया मुल्क हैं उनसे बेहतर रखें।
लेकिन ना सर कि दुनिया में अभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोई मुश्किल हालात आते हैं तो इंडिया सबसे पहले जाता हुआ नजर आता है। इवन कि अभी नेपाल के अंदर अर्थक्वेक भी आया तो उन्होंने 75 करोड़ उन्हें एड दी। उसके अलावा जापान में भी आया तो जापान की भी मदद की। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो नेपाल के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अब जो एनर्जी प्लांट है वो इंडिया के अंदर जा रहा है नेपाल से। क्या समझते हैं सर, वो नेपाल को मदद कर सकता है, श्रीलंका को मदद कर सकता है, मुस्लिम कंट्री के साथ कर सकता है, बांग्लादेश की मदद कर सकता है, तो क्या पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा? या पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात अगर चाहें तो बनेंगे नहीं? जी बन सकते हैं, होना चाहिए भी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चीज़ का चाहिए कि इसको लेके आगे चलें, ताकि उससे एटलीस्ट जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, जिस तरह मैं रेलिवेंट हूँ केमिकल इंडस्ट्री से, तो उसको तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। तो इसी को लेके आगे चलना चाहिए। सही बात है। अगर आपको मौका दिया जाए चाइना और इंडिया दोनों में से एक्सपोर्ट मतलब चीज़ें लेने का, इंपोर्ट करने का, तो क्या समझते हैं कि किस कंट्री से आप लेना पसंद करेंगे, चाइना से या इंडिया से? तो प्रेफरली तो वैसे इस टाइम चाइना है, लेकिन बेनिफिशनली देखें तो बेनिफिट ही तो इस टाइम इंडिया है। इंडिया बेस्ट है। चीज़ हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? देखें ना, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, हर एक तबका चाहता है। जिसको नहीं भी पता होगा उसको अगर कहा जाए कि भाई तुम्हें 200 के टमाटर चाहिए कि 100 के टमाटर चाहिए, वो कहेगा मुझे 100 के चाहिए और 100 वाला इंडिया ही है। तो हमारी चीज़ें क्यों नहीं बेहतरी की तरफ जा रही? नहीं, ये तो गवर्नमेंट के आप देखें, आपको स्ट्रेटजीज़ हैं कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो आप इंपोर्ट इस टाइम उन्होंने टोटली बंद की हुई है। तो इंपोर्ट किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान के लिए जो चीज़ बेनिफिट्स में आ रही है, आपको इस चीज़ का सबसे पहले आइडिया होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही कि इसमें हमारी आवाम का ही फ़ायदा है। तो इसको लेके आप इसको आगे चलें तो इससे हम भी मुस्लिम कंट्री, दुबई भी मुस्लिम कंट्री, सऊदी भी मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश कह रही हूँ, वो क्या कहते हैं ये इजिप्ट, ईरान, इराक भी, जितनी सारी मुस्लिम कंट्री। लेकिन एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो कहता है इंडिया हमारा दुश्मन है। बाकी किसी कंट्री के मुंह से अब नहीं निकलता कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कहता है इंडिया हमारा भाई है, इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया हमारा ये है, क्योंकि उनको इतना फ़ायदा हो रहा है इंडिया से। लेकिन हम कहते हैं अभी भी दुश्मन है। सर, आपको नहीं लगता कि कश्मीर का मसला वैलिड है, हम रखना चाहते हैं, लेकिन इस मसले को बीच में ला के हम अपने जो मसले कश्मीर के आरे आवाम है, हमारी जो आवाम है, उसको हम दुख दे रहे हैं, उसको हम रोटी नहीं दे रहे? जी, उसके लिए कहना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको चाहिए कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन देखें। हर लिहाज से आप पूरी दुनिया में इंडिया इस टाइम आगे है, ठीक है, और इसको लेके हमें भी चाहिए कि हम इसके लिए थोड़ी सी आवाम के लिए भी सहूलत के लिए जो चीज़ ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि इसके लिए लो प्राइस में आपको मिल रही है मार्केट से, तो उसकी तरफ जाना चाहिए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो इसीलिए एक तरफ गाड़ी है 35 लाख, एक तरफ गाड़ी है 2-3 लाख रुपए की। जी ऐसे ही है। अगर यहाँ है 2-3 लाख रुपए की तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा ले ले। नहीं, वो तो देखें, अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस की मतलब बरमार इधर लगा रखे हैं। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। यहाँ पे लोग भी ये कह रहे हैं कि इंडिया ने नेपाल की मदद की है, नेपाल जो है वो काफी आगे बढ़ भी सकता है और नेपाल के अंदर कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। रिसेंटली टाइम में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे नेपाल के अंदर आए हैं, जिसमें चाइना ने नेपाल को कई सारे प्रोजेक्ट दिए हैं, इंडिया ने भी अब देने वाला है, और हो सकता है कि अमेरिका भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहे इस टाइम पे नेपाल के अंदर, क्योंकि नेपाल एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहां से इंडिया को भी काउंटर किया जा सकता है और साथ में चाइना को भी काउंटर किया जा सकता है। अब अगर अमेरिका ये चाहता है कि भाई इंडिया को भी अपनी तरफ कर ले और चाइना को भी अपनी तरफ कर ले, या दोनों को नुकसान देने की बात हो, तो नेपाल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, लोगों को अपनी तरफ लेके आएगा और फिर नेपाल के अंदर अमेरिका जो चाहेगा वो हो सकेगा। बट अभी रिसेंटली टाइम में हमने देखा था कि जयशंकर आए, उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स दिए जिसपे उन्होंने ये बात की है कि नेपाल को हम एयर रूट भी देने वाले पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, बाकी कई सारे प्रोजेक्ट्स देने वाले हैं। ये सारी बात अभी हो रही है। अब नेपाल को जो एड मिली है, ये जो मदद मिली है इंडिया की तरफ से, वो पावर प्लांट्स की है, यानी बिजली पैदा करने वाली चीजों की है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है बिजली बनाने वाले, वो इंडिया नेपाल को बना के देगा और वही बिजली फिर नेपाल इंडिया को बेचेगा। तो कई सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट इस टाइम पे इंडिया ने नेपाल को दिए और नेपाल के अंदर ये स्टार्ट होने वाले हैं। नेपाल को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इंडियन एड से। तो लोगों की रिप्लाई भी आप लोगों ने देख ली। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।